पहले पॉइंट नोट कर लो। एक्चुअली इसमें होता कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने ये पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। SN2 या SN1 से रिएक्ट करके अगर कोई, प्राइमरली SN2 से रिएक्ट करके अगर कोई ऐसा स्पीसीज आता है हमारे पास जिसके सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक दूसरा सेंटर भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो दैट विल अटैक फ्रॉम अदर एंड एंड विल क्रिएट अ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अब उस चीज के लिए मतलब एक्सप्लेन तो लगभग मैंने किया हुआ था पहले, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। एनीवे एक बार लिखवा लेता हूँ, फिर एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा फिर से।
अरे ये नोट कर लो। मुझे एक छोटी सी चीज और बतानी थी SN1 SN2 के रिलेशन में। एक्चुअली एक ग्राफ था जो मुझे डिस्कस करना था, जस्ट मिस्ड इट। और ये वाला पॉइंट नोट करो, वो मॉरिसन बॉयड का एक डायग्राम है। आई जस्ट व्हाट्सएप ऑन द ग्रुप, एक सेकेंड दो। हाँ, अच्छा, आप लोगों का बोर्ड्स एग्जाम आई थिंक अपार्ट फ्रॉम केविन बाकी सबका बोर्ड्स एग्जाम तो शिफ्ट हो गया है मई में, राइट? हाँ अब सर। HSC का बोर्ड्स तो शिफ्ट हो गया है ना? में होगा। मई में होगा। गुड। सो कैसा फील कर रहे हो देवांग? हाँ।
अच्छा, मुझे महीने पहले पता था। एक महीने पहले पता था। हाँ गुड। सर, बहुत पहले से न्यूज आ चुका था। हाँ, अजय सर ने बताया था। और न्यूज पे भी आ चुका था। सबका, नहीं, और सर सीबीएसई वालों न्यू का तो पहले से मतलब सितंबर से न्यूज उन में लोग का तो पोस्टपोन हो गया, सीबीएसई आईसीएसई वालों का। क्या सितंबर से पोस्टपोन हो गया है? नहीं, बताइए। वो लोग बात कर रहे थे। पोस्टपोन हुआ नहीं है, बात कर रहे थे वो लोग। नहीं, न्यूज अभी आया है कंफर्म 4-5 दिन पहले तुम लोगों अरे का। सितंबर को वो लोग ने बोला था। इन लोगों ने बोला था। एंड देयर फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये दोनों इस केस में एटलीस्ट इट इज गोइंग वाया SN1। अब देखो, ये वाले के लिए तो हमेशा ही क्या होगा, ये वाला या ये वाला, इन दोनों के लिए हमेशा, चाहे कोई भी लिविंग ग्रुप हो या मोस्टली कोई भी कंडीशंस हो, द गैप इज सब्सटेंशियल, जिसके वजह से दे आर ऑलवेज गोइंग टू गो वाया SN2। ठीक है, एंड सेम इज ट्रू विद दिस। टर्सरी वाला जो है वो हमेशा SN1 जाएगा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसके लिए जो गैप है दोनों के बीच में, SN2 का और SN1 का, दिस गैप इज वेरी माइन्यूट। ठीक है, ये गैप बस इतना ही है कि लाइक मतलब इट इज नॉट दैट हाई जिसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस के साथ अल्टर ना कर पाए। ठीक है, सो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है हम लोगों को, वो इसी केस में होती है। लाइक ये अगर होता है या इससे ज्यादा स्टेबल कोई एंटिटी होती है, तो इट इज ऑलवेज श्योर, और वी कैन ऑलवेज बी श्योर कि द मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी SN1। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट विल कम वाया SN1। इस वाले केस में मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होएगा, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। जितने भी फैक्टर्स हम लोगों ने एक्सप्लोर करे हैं ना, जैसे सॉल्वेंट इफेक्ट, फिर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ का इफेक्ट, ठीक है, और क्या था, हाँ, लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा है या कम अच्छा है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी एंड न्यूक्लियोफाइल का विजिविज स्ट्रेंथ विथ लिविंग ग्रुप, इन दोनों का रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग। और क्या रहा, और कुछ रहा क्या, आई थिंक नहीं। तो ये सारे पैरामीटर्स का इफेक्ट जो है एक्चुअली हमारे 2 डिग्री सिस्टम पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सॉल्वेंट अगर चेंज किया तो 2 डिग्री SN1 से SN2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पोलर प्रोटिक के बदले पोलर ए प्रोटिक ले लिया तो हमारा SN2 जो है वो SN1 सॉरी SN1 SN2 में आ जाएगा 2 डिग्री वाले के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इन सब का इम्पैक्ट जो है, चेंज ऑफ सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल चेंज किया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया अगर हमने तो SN2 हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में थोड़ा वीकर न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो SN1 से ये जाने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब सेम मॉलिक्यूल सेम 2 डिग्री, जैसे ये आइसोप्रोपाइल की अगर हम बात करें तो आइसोप्रोपाइल में L, अगर न्यूक्लियोफाइल वेरी गुड ले लिया, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल मतलब समथिंग लाइक टर्ट ब्यूटॉक्साइड, दिस इज गुड न्यूक्लियोफाइल, सॉरी बैड इट इज बैड न्यूक्लियोफाइल, एक सेकेंड। गुड न्यूक्लियोफाइल मतलब मे बी दिस वन इज गोइंग टू बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल, बट ये गुड बेस भी रहेगा, गुड बेस। हाँ, ठीक है, यही यही बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अगर इसको कंसेंट्रेटेड लेंगे हम ना, नाइस, अगर हम कंसेंट्रेटेड लेते हैं इस वाली चीज को, इट विल मेक दिस टू गो वाया SN2। ठीक है, और इसी चीज को अगर हमने डायलूट कर दिया,
ठीक है, इसको अगर डाइल्यूट किया हमने तो इट विल गो वाया SN1। दिस इज अ वेरी टिपिकल केस। और यही नहीं, कंसेंट्रेशन को और थोड़ा इंप्रूव किया और थोड़ा सा हीट दे दिया अगर हमने, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ये SN रिएक्शंस, ये सेम चीज जो है एलिमिनेशन करने लगता है। बात समझ में आ रही है? तो एलिमिनेशन केस तो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, डेल्टा को हटा ही देते हैं बिल्कुल। यहां के लिए जो पर्टिनेंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर इस वाले को कंसेंट्रेटेड लेते हैं तो ये SN2 से जाएगा, और अगर इसको डाइल्यूट कर दिया तो ये SN1 से रिएक्शन करने लगता है, और 2 डिग्री वाले में ये वेरिएशन सबसे ज्यादा हमको मिलेगा, क्योंकि इसमें SN2 और SN1 के बीच में रेट डिफरेंस या डिफरेंशिएशन जो होता है इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। सो इवन स्लाइट ऑफ this kind of twisting can lead to a different set of mechanism altogether, and therefore a different set of product altogether. ये SN2 के थ्रू जब जाएगा तो we are going to get a single stereoisomer, right? जबकि SN1 के थ्रू जब ये सेम चीज अटैच होएगा तो we are going to get what? A racemic mixture dominated by one of the isomer. ये बात समझ में आ रही है? और बनेगा दोनों केस में सेम ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। खैर मिथाइल आइसोप्रोपाइल तो खैर ये ऑप्टिकल नहीं होएगा, ऑप्टिकल ये वाला हो जाएगा। और अगर हमारे पास ये वाला चीज रहे ना, CH3 CH C2H5 और यहाँ पर L हो, और इसको अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं CH3O- से, तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि अगर SN2 से जाएगा तो वी विल हैव ओनली वन ऑफ द आइसोमर्स गेटिंग फॉर्म। ये एनीवे कायरल सेंटर रहेगा, और कायरल सेंटर जो वाला रहेगा, मान लो ये D रहता है, या अब DR के रेस्पेक्ट में नहीं, अब DR में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। जैसे एक सेकेंड देखो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर R कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, R कॉन्फ़िगरेशन से ये जब पास ऑन करेगा तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट व्हाट? S कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये SN2 से जा रहा है तो। Am I making sense? बात समझ में आ रही है हम लोगों को क्या, या नहीं आ रही है? और ये अगर SN1 से जाना चालू होएगा तो इट विल क्रिएट अ रेसिमिक मिक्सचर। जिसमें डोमिनेंस हमारे S का ही रहेगा, S will be dominant, but there will be some R also. So a racemic mixture tilted towards S will get produced. ठीक है? और अब इस पे अभी तो कुछ और फ्रेम नहीं हो पा रहा है। देयर कैन बी अ इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम ऑल्सो। जेई में एक्चुअली इसी टाइप से चीजें पूछते हैं। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पर 1 प्रोडक्ट बन रहा है। खैर नेचर ऑफ कंपाउंड चेंज नहीं कर रहे इस केस में, पर ठीक है, आई कैन फॉर्म अ गुड क्वेश्चन ऑन दिस एंड कैन आस्क एनी अदर टाइम। अभी के लिए मैं जो नोटिस कराना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस का डिफरेंशिएशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट प्रोडक्ट्स आर वी गेटिंग, वी कैन मेक अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ इट। ठीक है? अच्छा हाँ, देखो एक अच्छा क्वेश्चन तो ये हो सकता है तुम्हारा, ये यहाँ पर डाइल्यूट या मतलब ये रिएजेंट यहाँ पर ना दिया रहा है, ठीक है, रिएजेंट आपको ना दिया रहा है, और आपको बस ये दिया रहा है इंफॉर्मेशन कि देयर इज सम सबस्ट्रेट, ये वाला सबस्ट्रेट दिया रहा है और ये प्रोडक्ट दिया रहा है, ठीक है, और आपसे एक्सपेक्टेड रिएजेंट पूछ ले, ऑप्शंस दे देगा
CH3O माइनस Na प्लस डाइल्यूट, दूसरा रहेगा CH3O माइनस Na प्लस कॉन्ग, तीसरा रहेगा CH3O माइनस Na प्लस कॉन्ग विथ डेल्टा, और चौथा रहेगा CH3O माइनस, अच्छा यहाँ पे और भी रहेगा, डाइल्यूट में एक्वस रहेगा और कंसंट्रेटेड में भी एक्वस रहेगा, यहाँ पर भी एक्वस रहेगा, और यहाँ पर कर लेंगे अगर हम लोग मान लो कर लेते हैं या एक्वस के बदले DMSO4, DMSO। अच्छा, ये पोलर एंड नॉन पोलर की लिस्ट मैंने आप लोगों को दी थी कि नहीं सॉल्वेंट्स की? पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की लिस्ट बताई है कि नहीं बताई है? हेलो, पोलर नॉन पोलर एप्रोटिक प्रोटिक इनका लिस्ट मैंने बताया है कि नहीं बताया है आप लोगों को? अबे सुन पा रहे हो मुझे कि सब सो गए नालायकों? अबे हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? तो आई मीन मतलब ये तो बस खड़े खड़े क्या, जस्ट बैठे बैठे मैंने चलते फिरते आप लोगों को एक डिसेंट सा क्वेश्चन बना करके दिखा दिया। इफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्कड आउट मोर लाइक विथ अ कूल एंड काम माइंड, तो फिर अ वेरी इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी क्रिएटेड ऑन दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसी टाइप के कॉन्सेप्ट बेसिकली आप लोग को दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। और नीट वालों के लिए लाइक इतनी चीजें जरूरी नहीं होती है, हाँ, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना, ब्रॉडर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग होना इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा फालतू की चीज हो रही है, थोड़ी सी फालतू हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। आई कुड हैव सेव्ड सम टाइम इन टीचिंग दिस अगर आप लोगों को अलग से पढ़ा रहा होता तो, बट एकदम फालतू है ऐसा नहीं बोलूंगा, इट इज रेलिवेंट आपके भी प्रोडक्ट प्रिडिक्शन में। हाँ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आप लोगों से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये सिर्फ जज करने के लिए आपके लिए जो मोस्ट एप्लीकेटिव पार्ट हो सकता है, तो जो मैंने सबसे शुरू में पूछा है कि ये रेसिमिक प्रोडक्ट अगर है और ये रिएक्टेंट, तो यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे। अब इसमें थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट क्लोज ऑल्सो। जैसे DMSO4 क्लियर एप्रोटिक है, तो एप्रोटिक में कभी भी हमको SN1 नहीं मिलेगा, तो एक ऑप्शन ये डेफिनेटली आप में रहेगा, इसके साथ डेल्टा कभी नहीं देंगे, सो दैट क्योंकि डेल्टा का यूज जो होगा DMSO के साथ, दैट इज गोइंग टू कंफ्यूज पीपल, तो ये डेल्टा नहीं डालेंगे DMSO के साथ। ठीक है, ये डेल्टा हमेशा एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही देता है डोमिनेंट, तो यहां पर डेफिनेटली डेल्टा डाल के रखेंगे। ठीक है, इसको एक्वस कॉन्क एंड एक्वस डाइल्यूट, तो ये चार ऑप्शंस क्लियर रहेंगे जो चार अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अब आपको सिर्फ पिक वो वाला करना है जो आपको रेसिमिक मिक्सचर देगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन करना इन चारों के बेसिस पर इट्स गोइंग टू बी इजियर, रिलेटिवली इजियर, बट हाँ, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग तभी आपको मिलेगी या वो भी आप तभी पिक कर पाओगे व्हेन यू नो हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, ये है कि नीट के लिए ये वाला क्वेश्चन जो होगा, यही क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी I mean of a good applicative level, it will be considered as one of the most difficult question in the paper। ठीक है, अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, मतलब इम्पोर्टेंट चीज क्या, अभी ये जो ग्राफ बता रहा हूं इसी में स्टेटमेंट में अगर प्रॉब्लम पूछ रहे हैं तो दे कैन इवन आस्क लाइक इस कंडीशन में SN2 will be dominant or SN2 will give the product at a faster rate,
और SN1 कैन गिव, इस वाले कंडीशन में SN1 डोमिनेंट प्रोडक्ट दे रहा है, रेसमिक मिक्सचर दे रहा है, तो SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्टर है, राइट। यहाँ पर SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर है, यहाँ पर एलिमिनेशन का रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर है, यहाँ पर अगेन SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। अब SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि SN1 से कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा, या जहां पर SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर है वहां पर ऐसा नहीं है कि SN2 का कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर एलिमिनेशन डोमिनेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन पूरी तरह से खत्म हो गया, वहां पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, माइनर क्वांटिटी में मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है, मतलब ठीक है एज इन बेसिकली जो जो ऑकवर्ड चीजें हैं वो सारी इंट्रोड्यूस कर दी मैंने आप लोगों के सामने। नाउ क्वेश्चन सॉल्विंग में यू विल गेट क्लियरिटी अबाउट दीज थिंग्स, इन डायरेक्शंस में सोच सोच के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दैट विल गिव अ क्लियरिटी टू यू एंड दैट विल मेक थिंग्स मोर सॉलिड इन योर माइंड। ओके, एक्चुअली इस चीज को मुझे डिस्कस करना था, ये समहाउ जस्ट मिस कर गया था मेरे से। इसको एक स्लाइड पहले, ये अब SNI या retention of अरे यार एक सेकेंड रुक जाओ।
सी इस वाले केस में होता क्या है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो इसका ये H प्लस जो होगा वो बाहर निकलेगा एंड इट विल फॉर्म दिस, ठीक है। नाउ इस मॉलिक्यूल के अंदर वी हैव अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ O माइनस। बेसिकली कुछ इस तरह का रहेगा। This will be resonatically stabilized, yet it will remain like this. Are we getting this? अब ये या ये ट्विस्ट करके यहाँ पर इस बॉन्ड के अगेंस्ट तो ट्विस्टिंग होती रहेगी। एनी ऑफ देम कैन एक्चुअली कम एंड अटैक दिस and ask Br to leave, forming this kind of intermediate. It's not intermediate, it's a product itself. Kind of epoxide. Oxo epoxide इसको बोलते हैं। epoxide वर्ड सुना है हमने ना, बताया है मैंने कभी? हाँ सर। वेरी गुड। सो ये epoxide बनेगा और epoxide बनने के बाद, ठीक है, फिर अब ये बाहर वाला OH माइनस जो है, एक्स्ट्रा OH माइनस जो सिस्टम के अंदर बचा हुआ है, वो आकर के इस पर पीछे के साइड से फिर से अटैक करेगा, तो ये जो है बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बिकम CH3 CHOH and COO माइनस, ठीक है। ये फॉर्म करेगा और ये फिर प्रोटॉन ले लेता है। अगर वैसे बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम नहीं, बेसिक को अगर न्यूट्रलाइज करेंगे, थोड़े से H प्लस डाल करके अगर इसको न्यूट्रलाइज कर लें, तो ये फिर से अपना CHCOOH हो जाएगा एंड OH हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हमने R लिया है तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट भी R ही होएगा। इस केस में ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, R से S बन जा रहा है, इस केस में R से R ही बन रहा है, ठीक है। तो नेट आउटकम क्या हुआ, Br is getting replaced by OH, but it is being placed on the same site at which Br was present, ठीक है। और ये सारा R का R ही बन रहा है और यहाँ पर सारा R का S बन जा रहा है। देयर इज नो रेसिमिक मॉडिफिकेशन। बात समझ में आ रही है? रेसिमिक मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट निल रहता है, पूरा R का S और पूरा R का R रिटेंशन रहता है। बात समझ में आ रही है? अब ये हुआ कैसे, तो यही बेसिकली एक्सप्लेन करता है SNI। SNI में दो बार हो रहा है, एक बार इंटरनल सब्स्टिट्यूशन हुआ, लिविंग ग्रुप को बाहर थ्रो करके इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो था वो अटैक किया। और वो अटैक क्यों कर पाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्रिएट हो गया है अंडर सुटेबल कंडीशन, और चूंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द center on the center on the substrate and the nucleophilic center is very small. It can easily turn bent in its vicinity in order to do the bonding, ठीक है, and it will definitely require much lesser time.
टू डू सो। सो ये काइनेटिकली फेवर्ड होता है, काइनेटिकली फेवर्ड होता है, नॉट थर्मोडायनेमिकली। बात समझ में आ रही है? थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड होगा, होता है, बट जनरली ये वाला प्रोसेस नहीं होता है, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो फर्स्ट इंटरनल सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, ये बॉन्डिंग हुई, बट इस बॉन्डिंग में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट ये नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। अब इसमें ये जो OH माइनस है, विच इज नॉट सो ग्रेट न्यूक्लियोफाइल, इसकी ट्रैवलिंग टाइम कम थी, स्लोली ये मूव करता है, इट्स नॉट द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल, एंड इसके साथ में ही ये चीज हो पा रही है। अगर इंस्टेड ऑफ ये कोई बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे पास होता, डू वी थिंक ये सेम चीज हो रही होती? हेलो, नहीं, हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ समझ में आ रहा है कुछ, कि मैं सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ? समझ गया सर। सही में हमको तो डाउट लग रहा है, सीरियस डाउट लग रहा है मुझे। आई एम टेलिंग यू गाइस, मुझे लग रहा है कि मैं खाली राम कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, देखो, OH माइनस जो है वो बाउंड्री लाइन पे है गुड के और मॉडरेट के। अगर इसके बदले हम कोई बहुत अच्छा इनमें से कोई गुड न्यूक्लियोफाइल यूज कर लेते, तो सेम चीज होती क्या? नहीं होती। सेम चीज पॉसिबल हो पाती? नहीं हो पाती। दैट इज व्हाट, यही चीज मैं आपको रियलाइज करने के लिए बोल रहा था। यहाँ पर दिखाया मैंने कि इसके साथ ये पॉसिबल हो पा रहा है, बट इससे बेटर अगर कुछ होता, जैसे ये होता, या ये होता, या ये होता, तो द सेम पॉसिबिलिटी वुड नॉट हैव बीन देयर। वो नहीं हो पाता, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता। अरे यार, सॉरी। शुड आई ब्रिंग इट फ्रॉम देयर टू हियर? देखते हैं कॉपी होता है क्या। वाओ, आ गया, दिस इज गुड। सो यहाँ पर ये हो पा रहा है, बट इसके बदले अगर हम लोग, सॉरी, यहाँ से कट पेस्ट करते हैं, कट पिट करते हैं।
नहीं। ओके यस यस यस, हाँ लगा देता हूँ लगा देता हूँ। अरे मेरा स्क्रीन बंद हो गया है क्योंकि क्रैश हो गया मेरा ओपन बोर्ड। एक सेकेंड रुक जाओ, आई एम स्टार्टिंग। अब एक क्रैश हो गया मतलब परमानेंटली क्रैश नहीं हो गया है, दैट इज लाइफ, जस्ट दैट ऑटो क्लोज हो गया। यस, सो आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता, it would not have allowed or not have taken much time to come to attack to BR, and BR का एलिमिनेशन जो होता वो बेसिकली इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ही होता, डिस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस थिंग। ठीक है, दिस थिंग, ठीक है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, OH इसके एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये O- जो क्रिएट हो रहा है दैट इज अटैचिंग ऑन इट। और हाँ, ये चीज और भी ज्यादा डोमिनेंट हो सकती है इफ ये OH से और कम या वीकर न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे पास आता है तो हाँ, OH से और वीकर न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे पास बाय एनी केस एनी चांस आता है तो वी आर गोइंग टू हैव more possibility of SNI. SNI products are going to be more dominant. ठीक है, और ये जितना स्ट्रॉन्गर होता जाएगा उतना हमारा SNI से SN2 की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है, इन्वर्सन प्रोडक्ट्स का डोमिनेंस आते जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। या डू यू थिंक इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर एज अ पॉइंटर लिख दूं? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। मैंने बोला इसको एज अ पॉइंटर लिख दूं? हाँ सर। हाँ। हाँ ठीक है, सर चलेगा।
ओके, एसीटोन क्या होता है? We know this. This is acetone, right? एसीटोन कैसा सॉल्वेंट होएगा अगर इसको सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं तो? Will it be polar, non-polar, aprotic, protic? Aprotic. एप्रोटिक होएगा एंड पोलर होएगा, राइट? यस सर। ओके, एंड पोलर एप्रोटिक जो है वो किस तरफ लेकर के जाता है हमारे रिएक्शंस को? SN2. हेलो, पोलर एप्रोटिक जो है पोलर एप्रोटिक किस तरफ लेकर के जाएगा? SN1 की तरफ या SN2 की तरफ? 2 की तरफ। 2 की तरफ. So it will start moving towards SN2. There will be attack on this. This will lead to production of intermediate of this kind. 1 2 3 4 है ना, CH3 H CH2 CH2O एंड यहाँ पर एक CH3. ठीक है, Br is getting liberated as Br minus and this first SN2 reaction is taking place. Then the second SN2 is taking place with the help of I minus, and I minus is again going to come and attack from here, and this will lead to generation of this. यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये जब बॉन्ड फॉर्म होएगा तो ये प्लस हो जाएगा. This bond will get broken down and will lead to formation of to another SN2. It will lead to formation of CH3O, CH2, CH2, CH, HCH3 and I. ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से आके ऐसे अटैक करेगा इसके ऊपर. दिस विल बी सी, द सेकेंड SN2 पे ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा एंड दिस विल बी अगेन रिटेंशन प्रोडक्ट. ओके, नाउ इस छोटे से वाले पॉइंट का मतलब क्या है? इस वाले कंडीशन में ये पॉइंट का मतलब क्या है मेरा, वो मैं समझा देता हूँ इस वाले चीज से. यहाँ से बेसिकली मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस कंडीशन में मेरा रिटेंशन प्रोडक्ट, इस वाले कंडीशन में अगर मेरा रिटेंशन प्रोडक्ट जो है दैट इज 90% एंड इन्वर्सन प्रोडक्ट जो है यानी I माइनस की वजह से, सॉरी सिंगल स्टेप SN2 की वजह से प्रोडक्ट, सॉरी 90 नहीं, यहाँ पर ज्यादा रहेगा हमारा. इट विल बी अराउंड 98%. ठीक है, यहाँ पर इन्वर्सन सॉरी रिटेंशन प्रोडक्ट का क्वांटिटी जो होएगा that will be in the range of 80 to 85%. Retention products are still going to be dominant in this overall scheme, यानी 2 स्टेप scheme of reaction में
बट चूंकि I माइनस इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू OH माइनस, तो या कंपेयर टू OCH3, despite of the fact that it is in same molecule, this I minus will definitely come and attack this carbon directly and will lead to some more amount of this thing, inversion products, ठीक है। सिंगल SN2 वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमारी थोड़ी बढ़ जाएगी। अब वो डोमिनेंस में आ पाता है कि नहीं, मतलब मेजर प्रोडक्ट हमारा रिटेंशन सॉरी इन्वर्सन प्रोडक्ट बन पाता है कि नहीं, आयोडीन वाले केस में भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया गया है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर दो तीन और है। फॉस्फोरस वगैरह के केस में देयर इज पॉसिबिलिटी, आई मीन इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट दिस परसेंटेज विल बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द इन्वर्सन प्रोडक्ट, ठीक है। बट अगर इंट्रा हमारे पास होता है कोई न्यूक्लियोफाइल, तो दैट हैज टेंडेंसी टू टेक द रिएक्शन टुवर्ड्स SNI ऑलवेज। Am I making sense? See, इन्वर्सन प्रोडक्ट अगर वीकर न्यूक्लियोफाइल्स है हमारे पास, तो इन्वर्सन प्रोडक्ट्स की परसेंटेज जो होगी दैट इज वेरी हाई विथ वीक न्यूक्लियोफाइल, रिटेंशन प्रोडक्ट वेरी लो, सॉरी उल्टा बोल गया, इन्वर्सन प्रोडक्ट विल बी वेरी हाई, यानी सिंगल SN2 से प्रोडक्ट जो मिलना है फाइनल प्रोडक्ट दैट विल बी वेरी स्मॉल। रिटेंशन प्रोडक्ट डबल SN2 वाला प्रोडक्ट जो होएगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी हाई, ठीक है। अगर वीक रिलेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल है तो रिलेटिवली मतलब सब्स्टिट्यूशन के लिए वीकर न्यूक्लियोफाइल SN2 के लिए बेसिकली एनीवे हमको अच्छे वाले न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए होते हैं, बट अच्छे वाले में भी यानी गुड कैटेगरी में भी समथिंग विल बी लेस गुड एंड समथिंग विल बी वेरी गुड, समथिंग विल बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो वो गुड एंड वेरी वेरी गुड वाला डिफरेंस जो है, लाइक गुड वाले को हम यहाँ पर वीक, रिलेटिवली वीक बोल रहे हैं, जस्ट गुड जो है दैट इज रिलेटिवली वीक, ठीक है। एंड द वन विच इज वेरी वेरी गुड, ठीक है, इसको हम बेटर वन बोल रहे हैं। इसके साथ इन्वर्सन प्रोडक्ट जो होएगा, इसके साथ इन्वर्सन प्रोडक्ट जो होएगा दैट विल इंक्रीज, दिस विल इंक्रीज and may go towards 50% mark, may beyond go towards 50% marks. I minus, which is I mean not very very good, but yeah it's pretty fairly good, fairly good मतलब good से very good के कैटेगरी में I minus होता है, and this is able to do approx 15 to generate approx 15 to 20% inversion product and rest of the product as retention product, ठीक है। इससे बेटर न्यूक्लियोफाइल्स अगर हम ले लेते हैं तो दिस कैन फर्दर बी इंक्रीज एंड सिंगल SN2 की तरफ हमारा मूव कर सकता है, ठीक है। देयर इज पॉसिबिलिटी, आई मीन वी कैन नॉट रूल इट आउट। हाउएवर दिस सिंपली प्रूव्स दैट, या ये चीज, ये एक्सरसाइज बेसिकली हमको ये बताता है कि अगर कोई भी लोन पेयर सिस्टम हमारे मॉलिक्यूल के अंदर में एग्जिस्ट करता है, इन अ मॉलिक्यूल जहां पर एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, यानी जिसके पास एक एक्टिव सब्स्टिट्यूशन साइट है, एक्टिव सब्स्टिट्यूशन साइट, कॉलिंग दिस साइट एज एक्टिव सब्स्टिट्यूशन साइट, that is always going to interact or react via SNI mechanism, that is double SN2, reaction steps, ठीक है। एक और चीज CH3
NH CH2 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 CCl H CH3। ये अगर इस पर R है तो NaBr एसीटोन से या DMSO से व्हाट प्रोडक्ट डू यू एक्सपेक्ट? यहाँ पर क्या बनेगा? What will be the outcome? Will it be R2 bromo or S2 bromo? Will it lead to generation of R2 bromo? ये बाकी पूरा का नाम लिख दो, 1 2 3 4 5 2 bromo 5 मिथाइल एमिनो पेंटेन। ये बनेगा या S2 ब्रोमो 5 मिथाइल एमिनो ओ पेंटेन बनेगा। क्या बनेगा? या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। या डी में नन बनेगा। हेलो, आर बनेगा। आर ही बनेगा। ओके ठीक है।
Let us now move on to the eliminate ये nucleophilic substitution, electrophilic substitution reactions. The first point is electrophilic substitution reactions होंगे कहाँ? Electrophile का substitution होना यानी electrophile has to come and add on a entity and it has to give a substitution. Electrophile has to give a substitution reaction. Electrophile क्या होता है? Anything which has positive charge or electron deficiency, right? Now the point is ये electrophile जो है वो किसी भी स्पीसीज के ऊपर आ करके एंड अटैच करे. अरे 12:30 12 बजे तक है ना, लिख के भेजा तो था, क्यों रो रहा है बार बार? सी इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अगर कोई भी चीज लाइक पॉजिटिवली चार्ज है दैट कैन कम क्लोजर टू अ साइट या फिर ऐसी कोई स्पीसीज जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होएगी, राइट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा होएगी उसी के क्लोज ये आ सकता है ना. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस किस स्पीसीज के पास होती है हमारे पास? जनरली इट हैज टू बी अल्कीन्स, पाई बॉन्ड डेंसिटी की वजह से अल्काइंस, ठीक है. और तीसरा एरोमेटिक रिंग, ठीक है. ये तीन स्पीसीज जो होते हैं, तीन चीजें जो होती हैं, इनके पास जनरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होती है. इसके अलावा अगर कोई स्पीसीज है तो हेट्रो एटम्स जो होते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, they too have good electron density, yeah, to a fair amount of electron density, ठीक है. लेकिन अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इन पर अप्रोच करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, जैसे ओ वाला केस लेते हैं, ये चीज देखो, ठीक है. कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अप्रोच करता है, अब इलेक्ट्रोफाइल एनीथिंग विथ प्लस चार्ज, तो एनीथिंग विथ प्लस चार्ज क्या होएगा? We can think of a carbocation coming closer to it, right? Maybe CH3 plus. वैसे इसको फॉर्म करना काफी मुश्किल काम होएगा, बट ठीक है.
मान लो फॉर्म्ड है और ये आ रहा है, इधर C2H5, इधर C3H8 रख लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंट रहेगा और जो आकर के अटैक कर रहा है वो भी डिफरेंट रहेगा, तो फिर ठीक रहेगा हमारे लिए। So this electrophile is coming and joining it, और ज्वाइन करने के बाद ये कुछ इस तरह का एंटिटी बनाएगा, सॉरी CH3 और ये प्लस। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक अपने दिमाग से सोच करके आप लोग ये बताओ कि इन तीनों में से कौन सा बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होएगा, या किसके साथ ये प्लस चार्ज, यानी यहां से बेसिकली कौन सा बॉन्ड ऑक्सीजन को लोन पेयर दे करके खुद पॉजिटिव चार्ज के साथ निकलेगा, और ऑब्वियसली वो वही वाला बॉन्ड निकलेगा जो, या वही वाला स्पीसीज निकलेगा जो सबसे ज्यादा, जिसका बॉन्डिंग सबसे वीक होगा, या फिर ऐसे बोले हम कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो सबसे ज्यादा बेटर कार्बोकैटायन होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही निकल के जाएगा और उसी का बॉन्ड सबसे वीकर होगा, राइट? कैन वी से दैट? हेलो, हाँ सर। वेरी गुड। तो बताइए कौन सा बनेगा, क्या बनेगा? C3H8 निकलेगा। क्यों? Why not C2H5? अरे C3H7 रहेगा यहाँ पर। हाँ, एक इसकी निकलने की पॉसिबिलिटी है और दूसरी इसकी निकलने की पॉसिबिलिटी है, राइट? कौन निकलेगा? दिस इज प्रोपाइल एंड दिस इज इथाइल, और एक इसकी भी निकलने की पॉसिबिलिटी है, बट ये सबसे वीक रहेगा इसलिए, सॉरी सबसे स्ट्रांग रहेगा इसलिए ये नहीं निकलेगा, ठीक है? इन दोनों में कौन सा निकलेगा और क्यों निकलेगा, इथाइल या प्रोपाइल? इसलिए इथाइल निकलेगा। क्यों निकलेगा? इंडक्टिव में ये ज्यादा है, स्टेबलाइजेशन मिल रहा है इंडक्टिव के थ्रू थोड़ा ज्यादा, बट there is one extra hyperconjugation in this, so ethyl will be more stable and the bond for ethyl will be the weakest, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज थी, ये सारी चीजें तो सब्सिडियरी चीज थी, इससे मुझे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। नाउ माय मेजर क्वेश्चन इज, कैन आई कॉल दिस प्रोसेस, ठीक है, as electrophilic substitution first of all? That's my fundamental question. हम किसी भी रिएक्शन को कोई नाम क्यों देते हैं? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का, उसके अंदर वो वाला फीचर बेसिकली हाईलाइट हो रहा होता है, राइट? जैसे सब्स्टिट्यूशन अगर बोल रहे हैं हम, तो सब्स्टिट्यूशन शुड बी हाईलाइटेड इन विच स्टेप? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है? यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये वाला होगा, यानी एडिशन वाला पार्ट होगा, या फिर एलिमिनेशन वाला पार्ट होगा रेट डिटरमाइनिंग? इट इज एक्चुअली एलिमिनेशन वाला पार्ट विच इज रेट डिटरमाइनिंग, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग यहीं पर हो रहा है, राइट? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ स्टेप 2 is going to be higher,
कंपेयर टू स्टेप वन में हार्डली कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा हमको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम स्टेरिक फैक्टर देयर इज नो अदर थिंग व्हिच कैन रेसिस्ट द अप्रोच ऑफ CH3 plus towards the lone pair, and therefore you will hardly require any activation energy. Yeah, activation energy requirement will be very low. यहाँ पर activation energy requirement will be high, and therefore you are going to have this step as ये क्या बोलते हैं, RDS. This is our RDS, ठीक है। सो अब आरडीएस में हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली, या ये एसिडिक ग्रुप या इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली रिप्लेस होता हुआ दिख रहा है, बाहर निकल रहा है, बट इट इज मोर ऑफ, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट इज मोर ऑफ, आई मीन, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ओवरऑल सब्स्टिट्यूट होता हुआ हमको दिख रहा है, बट इसको एक प्रीडोमिनेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और एक वैरायटी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो इस तरह के पॉजिटिव लोन पेयर कैरिंग सेंटर्स पर होता है। सेम कैन हैपन विद अमोनिया एज वेल। अमोनिया वाले केस में कुछ और भी चीजें हो सकती हैं जो कि हम लोग ड्यू कोर्स में एलिमिनेशन वाले टाइम पर पढ़ेंगे, ठीक है। दिस कैन बी टेकन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अल्कीन्स के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी होएगी क्या? फॉर एग्जाम्पल ये रखते हैं कुछ भी A B C एंड D, इसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करा सकता है क्या यहाँ पर, या फिर अल्काइन के ऊपर? द चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज निल, देयर कैन बी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन पर हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। तो एक पॉसिबल सेंटर जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी बनती है, दैट इज दिस सेंटर, हेटेरो एटम विथ लोन पेयर। और दूसरा इलेक्ट्रो, और ये कहां पर होगा, ये हमारा सैचुरेटेड सिस्टम या ओपन चेन सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ। इट कैन हैपन इन साइक्लो सिस्टम्स एज वेल। और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर, ठीक है। एरोमेटिक रिंग के ऊपर कैसे होता है, you have this aromatic ring, a good electron density to attract uh, the electrophile, ठीक है। Once the electrophile comes closer, I mean there is a good attraction, so it will try to come close to this density, and it approaches, it comes close, and then it joins one of the carbon center, ठीक है। The moment it joins the carbon center, what happens is this carbon, instead of being sp2, it becomes sp3, ठीक है। ये sp3 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ये वाला सेंटर जो है, दिस बिकम्स फ्री फ्रॉम कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये sp3 हो गया, इसका अब कोई ऑर्बिटल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल नहीं है। अब ऐसा सिनारियो जैसे ही क्रिएट हुआ, व्हाट विल हैपन, ये दो डबल बॉन्ड्स जो हैं ये एज इट इज रह जाएंगे, और इस वाले सेंटर पर देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज व्हिच विल गेट क्रिएटेड, और ये पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर से इस सेंटर, इस सेंटर से इस सेंटर तक माइग्रेट करेगा। so there will be three resonating structure which will be possible.
इट मीन्स ये तीनों का मिला करके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनता है वो ये बनता है। प्लस चार्ज, ये वाला सेंटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है डीलोकलाइजेशन में, ये वाला सेंटर, क्योंकि ये sp3 है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में H प्लस का एलिमिनेशन होता है। H प्लस का एलिमिनेशन अगर यहाँ से कराते हैं तो डबल बॉन्ड विल कम और फिर से एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाती है, रीजनरेट होती है। अभी H प्लस हट करके ये सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल रह गया। Now the overall process is substitution of electrophile. That is, electrophile is actually substituting the H plus from the ring. ठीक है, a position on the ring. और ये प्रोसेस जो होता है इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। ऊपर वाला प्रोसेस जो था दैट वाज अ 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल या फिर लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं। यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप का नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। यहाँ पर इट इज अ 3 step, not 3 step, it's actually a generation of electrophile, attachment, detachment and regeneration। हाँ, 3 स्टेप होते हैं इसमें। The step one is generation of electrophile, E plus। अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो है किसी भी रिएजेंट से, जैसे कोई भी पोलर रिएजेंट अगर है हमारा, जैसे RX ले लेते हैं, RCl ले लिया, या यू कैन से ये ले लेते हैं CH3Cl। ठीक है, इससे हम इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे करा सकते हैं? पहला तो इसको पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे हम, बट इसको द मोमेंट वी पुट इट इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O में अगर डाला तो आउटकम क्या होगा? CH3 प्लस तो बन जाएगा, बट ये इमीडिएटली H2O जो सॉल्वेंट है उसके साथ रिएक्ट करके CH3OH बना देगा। ठीक है, और H प्लस को एलिमिनेट कर देगा। तो हमको चाहिए क्या? CH3 प्लस चाहिए। ये बनाने के लिए पोलर सॉल्वेंट में अगर हमने डाला, पोलर प्रोटिक में, तो आउटकम हमारा ये होगा, जैसे वाटर में डाला तो ये बन जाएगा, वाटर के बदले अमोनिया में डाला तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा, किसी और में डालेंगे तो वो चीज आ जाएगी। तो हमारा प्रोडक्ट जो है, सॉरी, हमें चाहिए ये चीज और हमको ये बना करके दे रहे हैं ये चीज, यानी एक फाइनल प्रोडक्ट बना करके दे रहे हैं। हाँ, लिखना है, लिखवाऊंगा, पहले जो समझा रहा हूं समझ लो भाई। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अस। ये सबसे ज्यादा इजीली हमको इलेक्ट्रोफाइल्स दे सकते हैं, बट दे आर not required or they are not the one which we want or which we can use। ठीक है, because of this constraint। अगर पोलर प्रोटिक के बदले पोलर ए प्रोटिक लेते हैं तो ए प्रोटिक में हमको कभी भी इतना एनर्जी नहीं मिल पाएगा कि ये वाला आयनाइज हो पाए। ठीक है, पोलर ए प्रोटिक अगर हम लेते हैं तो कटायन और अनायन दोनों का सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा, और दोनों का सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा तो ये ब्रेक नहीं होगा, नंबर 1। और पोलर ए प्रोटिक भी अगर हम लेते हैं तो इसका जो निगेटिव साइड रहेगा, जैसे DMSO लेते हैं, डाइमिथाइल S डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो भी हमारा कटायन जो है वो फ्री नहीं रहेगा, वो सॉल्वेट होकर के कुछ ना कुछ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, हाँ, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट?
और यहाँ पर Cl आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो DMSO के साथ ये इस तरह का इंटरेक्शन कर लेगा, यानी यहाँ पे भी ये CH3 प्लस के फॉर्म में नहीं रह पाएगा। अब पॉइंट ये होता है, फिर क्या बचा, नॉन पोलर सॉल्वेंट ट्राई करेंगे, ये ब्रेक ही नहीं होएगा। गेटिंग द पॉइंट? यानी ट्राई तो हमको करना है पोलर सॉल्वेंट ही करना है, और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। पोलर में वी लुक एट वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट, they are called Lewis acids, which are non-protic, anything like Lewis is anything like AlCl3, AlBr3, ठीक है, और जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे एंटिटीज को अगर मैं ला करके यहाँ पर रखता हूँ CH3Cl के पास में, तो जो हमको एंटिटी फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये Cl इसके साथ बॉन्ड करके ये बॉन्ड काफी वीकन कर चुका होगा, थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, ठीक है। या लेविस एसिड के साथ कॉम्बिनेशन सिर्फ करा देंगे तो मेनी अ टाइम्स हमको इतना सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए। अब इस सिनेरियो में हमको जो मिलेगा वो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, क्या, CH3 प्लस। दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट? सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल मैंडेट, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी करना है तो द की विल बी व्हाट, प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, या लेविस एसिड असिस्टेड इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन इज द की टू एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि यही ये एक पॉसिबिलिटी है, इसी के ऊपर हम लोग देख रहे हैं ना। और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ के लिए भी डिस्कस करेंगे। एक मिनट दो मुझे, आई विल बी बैक इन 2 to 3 मिनट। हेलो, हेलो, हाँ सर। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए द की थिंग इज it has to be initiated by presence of a Lewis acid, ठीक है। बाकी किसी और तरह का सॉल्वेंट जो होएगा that is not going to be helpful for us, ठीक है। it has to be mandatorily initiated by Lewis acid, और अब चूंकि सॉल्वेंट चाहिए क्योंकि मूवमेंट हमको पार्टिकल्स के कराने होते हैं, होने ही होते हैं, असिस्टेड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, बट कुछ एक मीडियम तो चाहिए होगा ना, क्योंकि ये भी सॉलिड रहेंगे और ये भी लगभग सॉलिड या सॉल्युबल नहीं रहेगा, मतलब फ्लोट नहीं करेगा। तो दोनों इंटरेक्ट कैसे करेंगे, या तो गैसियस स्टेट में आकर के करें फिर दोनों, लेकिन ये गैसियस हो नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी देनी होगी, और उस टेम्परेचर तक अगर हम सारी चीज यानी इसको भी लेकर के जाएंगे तो इसके अंदर खुद बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगेंगे, ठीक है। एरोमेटिसिटी बहुत वीक हो जाएगी इसकी, जिस लेवल पर ये गैसियस स्टेट में जाएगा उस लेवल पर इसका एरोमेटिसिटी जो होगा दैट विल स्टार्ट गेटिंग हैम्पर्ड, ठीक है। कुछ और रिएक्शन हो सकता है इसके अंदर में, यानी वी कैनॉट रेज इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, दैट्स अ कंस्ट्रेंट। लेविस एसिड को गैसियस फेज में हम नहीं लेके जा सकते हैं। The other solution is we can use a non-polar solvent, क्योंकि वो इनमें से किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा वो, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। द ओनली थिंग इट विल डू इज इट विल असिस्ट द फ्री मूवमेंट ऑफ दिस एज वेल एज दिस, ठीक है। फ्री मूवमेंट कराएगा, कार्बोकेटायन लेविस एसिड इसके साथ इंटरेक्ट करके या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा। वो इलेक्ट्रोफाइल जो है then that will then that will actually come and join the
benzene ring, and first of all the aromaticity will break. ये aromaticity breaking जो होती है, addition of electrophile first step जो होता है, ये वाला यहाँ पर RDS होता है, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो रहा है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बट एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है। दिस मेक्स इट द RDS ऑफ द प्रोसेस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एलिमिनेशन ऑफ H+ हो रहा होता है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है, बट दिस इज व्हाट एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, रीगेन कर रहा है। तो द नेट इफेक्ट समहाउ हैपेंस टू बी कि आपका डेल्टा H जो रहता है, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ के लिए, मतलब ये बॉन्ड के ब्रेकिंग के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है, वो रिलेटिवली लेसर रहता है कंपेयर टू द फर्स्ट स्टेप। तो ये वाला स्टेप जो होता है हमारा, दैट हैपेंस टू बी और दैट अपीयर्स टू बिकम द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। सो ठीक है, आज के लिए हमने इस प्रोसेस को समझ लिया। नेक्स्ट डे यानी कल के लेक्चर में आई विल गिव द डिटेल्स ऑफ दिस एज वेल एज फर्स्ट प्रोसेस। तो लिखाने वाला काम जो होगा वो मैं कल के दिन में कर दूंगा। इसका मोर और लेस चीजें समझ में आ गई। इसके कुछ और एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, यानी इलेक्ट्रोफिलिक वाले के, स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक वाले, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कल हम लोग। मिथाइल का एडिशन, फिर तुम्हारा एसाइल का एडिशन इसके ऊपर देखेंगे, और भी सेकेंड सब्स्टिट्यूशन ऑन द रिंग, उसको हेल्प करने वाली, हेल्प नहीं करने वाली चीजें भी देख लेंगे हम लोग। सो दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू टुमारो, एंड देन आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आल्सो। सो दैट सब्स्टिट्यूशन वाला सेगमेंट हमारा पूरा कल के दिन में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आई विल बी डूइंग एलिमिनेशन, एंड देन सबसे आखिरी, मतलब सबसे आखिरी तो नहीं, बट एलिमिनेशन के बाद देन आई विल बी डूइंग एडिशन, एंड एडिशन के बाद फिर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। रेडॉक्स वाले मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से एक बार बोल दूं, रेडॉक्स वाले जब जहां पर जो होएगा उसको देख लेंगे। उनके प्रोसेसेस जो होते हैं, दो चार जगह पे ही ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म पढ़ने होते हैं हम लोगों को, बहुत ज्यादा जगह पे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, और हार्डली एक या दो या तीन जगह पे पढ़ने होते हैं ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म, क्योंकि उन्हीं का हम ढूंढ पाए हैं, बाकियों का ढूंढ नहीं पाए हैं। दे हैपन एट अ वेरी फास्ट पेस, so we'll do that at those particular segments itself, ठीक है। फिर आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, we'll proceed from here tomorrow। हेलो, हाँ सर, बाय। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।